वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। आई होप आप सबका जो है जैम सब इंस्टॉल हो गया होगा। वर्डप्रेस का सेटअप भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं। जैम सर्वर हम स्टार्ट कर लें एक दफ़ा। रियाज भाई, आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखें। ग्रुप में लिंक शेयर किया हुआ है। और उसी को फॉलो करें। कोई इशू है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी वेबसाइट थी। वेबसाइट हम यूज़ कर रहे थे बैच 108 वाली, ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा जी, तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। हमने इसके डैशबोर्ड पे जाना है। अब ये यूआरएल है। अब चाहे तो इसी जगह पे wp-admin लिख के मैं एंटर कर लूँ। चाहे इसी यूआरएल को कॉपी कर लें यहाँ से, या फिर दोबारा से न्यू टैब में जाके राइट कर लें, लिख लें, ठीक है। एक ही बात है। और यूज़र नेम पासवर्ड दें, यहाँ पे लॉगिन करें और आप लॉगिन कर लेंगे डैशबोर्ड पे। ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया। अब सबसे पहला काम हमारा ये है डैशबोर्ड बनाने के बाद कि हमने थीम इंस्टॉल करना होता है। तो सबसे पहले हम थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम सेक्शन पे आएंगे तो पहले ये कुछ थीम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। 2024 है, 2023 और 2022। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो यहाँ पे आपको थीम नज़र आ रहे हैं 20 की सीरियल के, ये वर्डप्रेस के आप कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं, जो कि वर्डप्रेस हर साल अपडेट करता रहता है। तो आप इनको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें कस्टमाइजेशन के इतने ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि बिल्कुल सिंपल से थीम या लेआउट होती हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वेबसाइट आपकी ओके है। और वेबसाइट, जाहिर है, थीम के बगैर तो वेबसाइट आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। तो इनिशियली कोई ना कोई थीम तो दिया जाएगा ना आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए। तो वर्डप्रेस अपना ही थीम दे रहा होता है। ठीक है, इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चीज़ें आती हैं, आपको कुछ कस्टम डेवलपमेंट आती है और कुछ ब्लॉक एडिटर की अगर आपको समझ है, तो फिर आप इन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सिंपल सिंपल जाएं और इजी वे में जाएं तो फिर हम इस थीम को यूज़ ही नहीं करते। हम यहाँ पे न्यू थीम जो है उसमें जाएंगे, ऐड न्यू थीम पे। तो जैसे आप ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो ये थीम डायरेक्टरी आ गई है, ठीक है। और ये थीम डायरेक्टरी जो है ये वर्डप्रेस की तरफ से है। और इसमें आप देखें 7000 के आप कह लें के करीब जो है ना थीम मौजूद हैं। और जितने भी थीम यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये सब फ्री हैं, ठीक है। फ्री इसलिए हैं क्योंकि वर्डप्रेस ओपन सोर्स है। wordpress.org पे जाएं तो वर्डप्रेस अपने प्लेटफॉर्म से जो भी थीम और प्लगइन्स आपको दे रहा है, तो वो भी वर्डप्रेस कहता है कि जी वो फ्री होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये जितने भी थीम यहाँ पे आपको नजर आ रही है थीम में, ये वर्डप्रेस ने खुद नहीं बनाए हुए, ठीक है। डिफरेंट लोग हैं, डेवलपर्स हैं, आप कह लें कि डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि थीम और प्लगइन्स पे काम करती है। तो वो हर कोई अपना अपना प्लगइन और ये थीम बना के यहाँ पे अपलोड करता है डायरेक्टरी पे। तो वर्डप्रेस की तरफ से एक 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 रूल है, क्योंकि ओपन सोर्स का यही रूल होता है कि यहाँ पे जितना भी थीम होंगे या कोई भी, जैसे अगर मैं एक थीम बना के और डायरेक्टरी पे अपलोड करना चाह रहा हूँ तो कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन होंगी कि भाई ये थीम आपने ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इस तरह से रखे जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जो कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल का मतलब है कि जो थीम और प्लगइन्स जो है पेड दे रहे हैं। पेड का मतलब है कि मैं एक थीम बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं थीम लोगों को सेल करूंगा, ठीक है, कि लोग उसको खरीदें।
तो फिर मुझे क्या करना होता है, या ऐसे कोई भी लोग जो अपने थीम या प्लगइन्स वगैरह सेल आउट कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसके फिर दो वर्जन बनाते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे रख देते हैं wordpress.org पे, जो कि फ्री होता है। ठीक है, एक पेड वर्जन होता है जो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, तो जब हम कोई भी थीम वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये थीम जो कि है ही फ्री, जाहिर है यहाँ पे थीम तो फ्री है सब, लेकिन इस थीम का एक पेड वर्जन भी है, और उस पेड वर्जन में आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, और अगर वो पेड वर्जन खरीदना है तो फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया होता है कि आप वहाँ पे हमारे वो आके बाय कर लें। तो इस तरह से होता है वो। ठीक है, अभी हम पेड थीम की तरफ नहीं जा रहे, पहले हम एक सिंपल थीम लेंगे, कोई भी थीम ले लेते हैं, और हम पहले समझेंगे कि थीम अगर हमने लिया है तो उस थीम में क्या कुछ मिलता है हमें, क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें से पेड क्या है, फ्री क्या है, किस तरह से आप इन सबको यूज़ करेंगे और सब कुछ। जब ये चीज़ें आपको समझ आ गई तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर मैं पेड ले रहा हूँ तो पेड किस वजह से लूँ, पेड लेने से क्या कुछ फ़ायदा मुझे हो सकता है, और फ्री में क्या कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे ना अब क्योंकि आप लोग पेड ग्रुप में इनरोल हो चुके हैं, तो अब ये चैट में ना प्रेजेंट आप ना किया करें। ठीक है, आपकी अटेंडेंस जो है वो आपकी काउंट हो जाती है यहीं पे, आप जो लाइव सेशन ले रहे हैं इन पे, तो प्रेजेंट आप ना भी लिखें तो नो इशू। ओके, तो ये थीम है। यही थीम अगर आप यहाँ पे जाएं wordpress.org पे, तो एक्सटेंड का आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, उसमें भी थीम, प्लगइन्स, पैटर्न, ब्लॉग, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल रही हैं। तो आप इस जगह से भी, यानी कि wordpress.org पे जाके थीम सेक्शन पे जाके यहाँ से भी आप किसी थीम को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये देखें ना, आपके पास एक अपलोड का ऑप्शन भी है थीम को, और नीचे थीम भी आ रही है। यानी कि अगर मैं किसी थीम को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट मैं यहीं पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, थीम इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर थीम इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई एरर या कोई इशू आ रहा है, तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन है ऊपर थीम को अपलोड करने का। और थीम अपलोड करने के लिए हमें एक फ़ाइल चाहिए होती है थीम की। वो फाइल हम कहाँ से लेंगे? wordpress.org पे आएंगे आप, यहाँ पे आप किसी भी थीम को जो है डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं जनरेट प्रेस है या डब्ल्यू पी ओशन है, ठीक है, इस पे ओपन करता हूँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड करेंगे और वहाँ जाके फिर हम अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लगइन्स का है सीन। प्लगइन्स भी आप यहीं से डाउनलोड करके उन्हें अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, और डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्टरी उसकी शो हो रही होती है वहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम थीम को फिलहाल यहीं से ही इंस्टॉल करते हैं। हम कौन सा थीम लेंगे जी? हम यहाँ पे नेवी थीम लेते हैं जी। ठीक है, वैसे तो और भी थीम है, आप ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो हम थीम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें क्या कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है नेवी थीम, इस लिहाज से कि आप अगर थीम ऑप्शंस को देखना चाहें या समझना चाहें तो आपको चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। बाद में फिर आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते जाएं प्रैक्टिस के लिए, और डिफरेंट थीम जो है उनको आप ट्राई करके देखें कौन सा थीम बेहतर है। ठीक है, तो नेवी थीम पे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया है। हाँ जी, आप बना सकते हैं फ्री थीम से। देखें, जो वेबसाइट आप बना रहे हैं ना, चाहे वो आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी आप बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने कंटेंट वहाँ पे पब्लिश करना, आर्टिकल्स वगैरह, और आपकी ट्रैफिक आए और आपको अर्निंग हो ब्लॉग वेबसाइट पे, ये कोई भी किसी भी टाइप की आप वेबसाइट बना रही हैं, उसका थीम के साथ कोई लेना देना नहीं है। थीम जो है वो एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, और उस एक स्ट्रक्चर पे, उस एक ढांचे पे आपका डिज़ाइन बनना है। ठीक है, आपका डिज़ाइन बनना है, तो डिज़ाइन आपने बनाना है। वो डिज़ाइन जो है वो थीम को लेके बनाया जाता है। अब कुछ जैसे कि आपको ये डिफरेंट डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ना थीम के, तो ये एक्चुअली कुछ थीम जो हैं, बल्कि अब तो तकरीबन हर थीम जो है वो आपको बने बनाए डिज़ाइन भी दे रहा होता है, जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं।
तो ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली में टेम्पलेट होते हैं। तो आप कोई भी थीम लेके उस थीम के ऊपर अपना डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, कस्टम डिज़ाइन। ठीक है। और उस थीम के ऊपर आप टेम्पलेट भी अप्लाई कर सकते हैं। टेम्पलेट का मतलब बने बनाए डिज़ाइन। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो हम आगे चल के ज़रा डिटेल से इन चीज़ों को देखेंगे जब डिज़ाइन का हमारा फेज़ आएगा। और डिज़ाइन का किसी चीज़ से कोई वो इशू नहीं होता कि आप वेबसाइट क्या बना रहे हैं, उस पर फंक्शनैलिटीज़ क्या डाल रहे हैं। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होता। तो नेवी थीम मैंने इंस्टॉल किया, नेवी थीम इंस्टॉल हो गया है, देखिए इंस्टॉल हो गया है। और अगर मैं बैक आता हूँ दोबारा थीम सेक्शन पे, तो पहले यहाँ पे तीन थीम मौजूद थे, अब ये फोर्थ आ गया है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक जो 2024 है वही एक्टिव है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप अपने इस डैशबोर्ड पे चाहे जितने मर्जी थीम इंस्टॉल कर लें, लेकिन थीम यूज़ एक ही होगा, एक्टिव जो एक ही होगा। ठीक है। तो ज़्यादा थीम रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा बर्डन है वो वेबसाइट पे। तो एक्स्ट्रा थीम जो है उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पे जाएं थीम डिटेल्स में, और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है। तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। और बेहतर क्या होता है, बेहतर ये होता है कि आप यहाँ पे वो थीम रखें जो आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने नेवी थीम इंस्टॉल किया और उसको हमने यूज़ करना है, तो हम नेवी थीम रखेंगे। और नेवी थीम के साथ ये जो 2024 है वर्डप्रेस का थीम, ठीक है, इसको हम रख लेंगे, ताकि अगर सम टाइम नेवी थीम में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो हम एक दफ़ा अपना थीम चेंज करके ये एक्टिव कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखें यही थीम एक्टिव है, हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा और नेवी थीम एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि एक ही थीम ने यहाँ पे काम करना है। तो एक ही थीम एक टाइम में एक्टिव होगा। अब मैंने नेवी थीम को एक्टिव किया है, बाकी ये दोनों थीम एक्स्ट्रा हैं हमारे पास। ठीक है, आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसको आप रख लेंगे। ले जी, अब देखिए मैंने जैसे ही नेवी थीम को एक्टिवेट किया, ये पहले डिज़ाइन था। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें डिज़ाइन टोटल चेंज हो गया, बल्कि डिज़ाइन ख़त्म ही हो गया, अब डिज़ाइन रहा ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझें कि जब हम एक थीम लेते हैं, तो थीम सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है थीम। उस ढांचे के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के ऊपर डिज़ाइन जो है वो आपने बनाना है। ठीक है। अब एक चीज़ हो गई, सेकंड चीज़ ये कि वो डिज़ाइन आप खुद से बनाएं तो कस्टम डिज़ाइन आपका है, आपने खुद से बनाया है। ठीक है। खुद से बनाने का मतलब है कि आप खुद से डिफरेंट सेक्शंस, पेजेस, हेडर फुटर, हर चीज़ आप खुद से बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन सी चीज़ कैसे दिखानी है, कहाँ पे दिखानी है। ठीक है। तो अगर आप बना बनाया डिज़ाइन उठा रहे हैं, तो वो टेम्पलेट होता है। ठीक है, टेम्पलेट अप्लाई करते हैं, और फिर उसमें जो भी चेंजेस हमने करनी है, चीज़ों को एडिट करना है, जो डमी इमेजेस या डमी कंटेंट है उसको हमने रिमूव करके अपना कंटेंट ऐड करना है, वो सब कुछ हो जाता है। तो ये बात का काम है। ठीक है। तो अभी देखें तो नेवी थीम में यहाँ पे ये डिज़ाइन हमें नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है ना। लेकिन ये डिज़ाइन यहाँ पे नहीं आया जब हमने थीम को इंस्टॉल किया और एक्टिवेट किया। ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नेवी थीम का, ये एक्चुअल में उसका टेम्पलेट है। क्या है? टेम्पलेट है। तो जब हम टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे तो ये डिज़ाइन आएगा। ठीक है। शुरू में जब आप कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो सिर्फ आपके पास खाली थीम ही आ रहा होता है। ठीक है। टेम्पलेट फिर आप बाद में अलग से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई है। अभी हम खैर टेम्पलेट वगैरह ऐड नहीं कर रहे, ना ही अभी हम डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। पहले जो है हम सिर्फ इन चीज़ों को देखेंगे वन बाय वन सबको यूज़ करके, कि पोस्ट कैसे की जाती हैं, पेजेस कैसे बनते हैं, थीम हमने इंस्टॉल करके देख लिया, प्लगइन वगैरह ये सब चीज़ें। तो जब ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है और किस लिए बनाई जाती है, उसके बाद फिर हम आएंगे डिज़ाइन की तरफ, कि वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हमारे पास है जी, वो पेजेस का है। हमने पेजेस बनाने हैं, थीम इंस्टॉल हमने की है। अब देखें, आपको अगर थोड़ा सा याद हो कि थीम को एक्टिवेट करने से पहले ये वाले सेक्शंस यहाँ पे नहीं थे, पैटर्न भी नहीं था, कस्टमाइज, विजर्स, मेन्यूज, ये नहीं था। ठीक है। और ऊपर ये नेवी का सेक्शन भी नहीं था, नेवी थीम का, क्योंकि पहले जो थीम था वो सिंपल था, आपको ये वाले ऑप्शंस वो नहीं दे रहा था। ठीक है। तो हम जब कोई भी थीम यूज़ करते हैं,
ठीक है, तो वो थीम हमें कुछ इस तरह के ऑप्शंस दे रहा होता है, जिन ऑप्शंस को यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जैसे नेवी थीम का सेक्शन यहाँ पे आ गया, उसमें उसके और भी ऑप्शंस होंगे या डिफरेंट चीज़ें होंगी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेजेस में आ जाए। पेजेस बनाने के लिए, पेजेस का आप सबको आइडिया है, मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि पेजेस जो हैं वो हम वेबसाइट पे बनाते हैं। डिफरेंट पेजेस होते हैं, और जिस नेम का आप पेज बना रहे हैं उसी के रेलिवेंट आप कंटेंट वेबसाइट पे दिखा रहे होते हैं। आपने अगर अबाउट अस का पेज बनाया है, तो आप जिस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं, जिस कंपनी की या जिस किसी भी ब्रांड की आप किस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हैं, उसी के बारे बारे में आप वहाँ पे अबाउट अस पे कंटेंट डाल रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट पेजेस आप बनाते हैं, और फिर डिफरेंट कंटेंट आप वहाँ पे दे रहे होते हैं। तो अभी एक पेज मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ऐड न्यू पेज पे आप क्लिक कर लें। यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, तो वर्डप्रेस का जो एडिटर है, ये एडिटर है वर्डप्रेस का। एडिटर का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, और कोई भी कंटेंट यहाँ पे आप दिखाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये वर्डप्रेस का एडिटर है। इस एडिटर को हम कहते हैं ब्लॉक एडिटर। ठीक है, वर्डप्रेस अपना ही एडिटर यूज़ कर रहा होता है, ब्लॉक एडिटर है उसका नेम है। और आप उसी के ज़रिए पेजेस भी बना रहे होते हैं, पोस्ट भी आप उसी के ज़रिए बना रहे होते हैं, सब कुछ आप उसी के ज़रिए कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ पेज को यहाँ पे टाइटल देना है, मतलब पेज को हमने नेम देना है, अभी डिज़ाइन हम पेज को नहीं कर रहे। ठीक है, तो टाइटल यहाँ पे पेज को हम देते हैं होम। ठीक है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं ना, तो होम के नेम से आपको एक पेज नज़र आता है हर वेबसाइट पे। ठीक है, और वो पेज होता है एज ए फ्रंट पेज। फ्रंट पेज बोल लें या होम पेज बोल लें। ठीक है, होम ये अलग है, होम पेज जो इकट्ठा लिखा होगा एक वो डिफरेंट आप कह लेंगे टर्म है, वो डिफरेंट वर्ड है वो होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं, और ओपन करते ही जो सबसे पहला पेज आपके सामने आता है, उसको हम फ्रंट पेज या फिर होम पेज बोलते हैं। होम पेज भी या फ्रंट पेज भी। ठीक है, तो हर तकरीबन हर वेबसाइट पे क्या होता है कि होम के नेम से, ये जो होम मैंने लिखा, इसके नेम से एक पेज बनाया जाता है, और फिर उस पेज को एज ए फ्रंट पेज या होम पेज डिस्प्ले करवा दिया जाता है। ठीक है, और उस पेज पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ बताई होती है। थोड़ा सा सर्विसेज के बारे में बता दिया, थोड़ा सा अबाउट अस के बारे में बता दिया, थोड़ा कॉन्टैक्ट अस का थोड़ा सा को लिंक दे दिया या सेक्शन बना दिया, टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन बना दिया। यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें दी होती हैं वहाँ पे, और डिटेल के लिए अलग अलग पेजेस होते हैं। ठीक है, यानी कि अबाउट अस का एक सेक्शन बनाया सिंपल, और अगर आपने डिटेल देखनी है तो फिर अबाउट अस पेज पे जाएं, वहाँ पे और भी डिटेल होगी इस कंपनी के बारे में, उसके विजन, मिशन, टीम वगैरह और बाकी सब चीज़ें इस तरह की। ठीक है, ऐसे ही आप कह लें कि वहाँ पे सर्विसेज का एक सेक्शन होता है जिसमें दो चार पांच सर्विसेज के नेम लिखे होते हैं। और अगर आपने डिटेल में जाना है तो फिर सर्विसेज के पेज पे जाएं, वहाँ पे और डिटेल से सर्विसेज लिखी होती हैं, बताई होती हैं। ठीक है, हाँ जी, आप इसको कह सकते हैं मेन पेज, मेन पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फ्रंट पेज या होम पेज के नेम से इसको लेते हैं जी। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे टाइटल लिखा उसका, पेज को मैंने पब्लिश किया। ठीक है, और जैसे आप पेज को पब्लिश करते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटस भी शो हो गया कि पेज हमारा पब्लिश हो गया। और यहाँ पे आ जाएं, एक दफ़ा रिफ्रेश करें इस डैशबोर्ड को, ये होम का पेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक पेज हम और बनाते हैं, यहीं से ऐड न्यू पेज पे जाते हैं। एक पेज मैं बना लेता हूँ जी अबाउट के नेम का, या अबाउट अस के नेम का बना लें। ठीक है, अभी हम पेज को डिज़ाइन नहीं कर रहे, सिर्फ पेज बना रहे हैं। ठीक है, तो पेज बनाना बहुत इजी है, आपने सिंपल पेज को नेम दिया, पेज को पब्लिश किया, आपका पेज बन गया। ठीक है, पेज को बनाने के लिए हम अलग से इस पे काम करेंगे। ठीक है, हमारा ये एक और पेज बन गया है। वेट अ मिनट जी। अच्छा, जब देखिए हमारे पास दो पेजेस बन गए हैं। ठीक है,
नहीं सलमान भाई, उर्दू एक डिफरेंट चीज़ है। उर्दू पे वैसे बन जाते हैं पेजेस, जिसको हम कहते हैं ना लैंडिंग पेजेस वगैरह, लेकिन उर्दू डिफरेंट चीज़ है। उर्दू किसी और चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो ये दो पेजेस हमने बना दिए हैं, ठीक है, होम का और अबाउट अस का। और अगर मैं वेबसाइट पे आता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे एक पेज आपको नज़र आ रहा है सैम्पल पेज के नेम से, ठीक है। और अगर हम पेजेस में आके देखते हैं तो ये देखें सैंपल का पेज यहाँ पे मौजूद है, सैंपल पेज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आपको पहले से नजर आएंगी एज ए सैंपल के तौर पे, ठीक है। जैसे एक पेज पहले से बना हुआ है, पोस्ट में जाएंगे तो एक पोस्ट भी पहले से होगी, थीम में हम गए तो थीम भी आपको दो तीन पहले से नजर आ रहे थे, प्लगइन्स में जाएंगे तो ऐसे ही दो तीन प्लगइन्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे पहले से, ठीक है। तो ये एक एक, एक दो दो चीज़ें आपको हर जगह पे नजर आती हैं वर्डप्रेस की। तो ऐसे ही सैंपल का पेज ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश्ड है, ठीक है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज है जो कि पब्लिश नहीं है, ड्राफ्ट में है, ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि डैशबोर्ड पे वो होता है, लेकिन पब्लिकली वो आपकी वेबसाइट पे नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है कि आप इसको ट्रैश कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, या फिर आप क्विक एडिट में जाएंगे और इसका जो स्टेटस है ड्राफ्ट से आप पब्लिश कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा वो, ठीक है। दो पेजेस हमने किए हैं। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट को, दोनों पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। देखिए होम का भी आ गया, अबाउट अस का भी आ गया। अब अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट अस ब्लैंक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोई कंटेंट अभी तक अपलोड नहीं किया या इस पर डिज़ाइन नहीं किया। होम का पेज भी ब्लैंक है, इस पे भी अभी तक कोई कंटेंट हमने नहीं डाला हुआ। सैंपल पेज पे जाते हैं जो कि ऑलरेडी बना हुआ था वर्डप्रेस की तरफ से, उस पे कुछ ये डमी कंटेंट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पेज इस तरह से होगा और पेज के ऊपर कंटेंट ऐसे शो हो रहा होगा, ठीक है। अगेन हम टाइटल पे क्लिक करते हैं तो हम आ गए होम पेज पे। अब देखिए मैंने टाइटल पे क्लिक किया ना, तो ये जो टाइटल पे क्लिक करके मैं फ्रंट पेज पे या होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये होम पेज या फ्रंट पेज होता है। तो इस तरह से आप पेजेस बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी कि पेजेस कैसे बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी पोस्ट की तरफ। अब देखें पोस्ट के सेक्शन पे आप आए हैं तो पहले यहाँ पे एक पोस्ट मौजूद है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है, अनकैटेगराइज्ड है, और बाकी उसकी डेट वगैरह सब चीज़ें हैं। और यही अगर आप अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ये पोस्ट नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट चूंकि एक डायनेमिक कंटेंट है, और पोस्ट जो है मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पोस्ट, ये जो आप आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते हैं या पोस्ट करते हैं, लाइक आपकी न्यूज़ वेबसाइट हो या कोई भी ब्लॉग वेबसाइट हो उसके ऊपर, तो ये ऐसा हमारे पास एक टाइप ऑफ कंटेंट है जो टाइम टू टाइम हम पब्लिश करते रहते हैं, ठीक है। और फिर इसके डिफरेंट टॉपिक होते हैं कि कभी आपने किस चीज़ पे पोस्ट की, कभी आपने किस टॉपिक पे पोस्ट की, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आप इसको पब्लिश करते रहते हैं, और रैंडमली करते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि मैंने आधे घंटे बाद करना है, 2 घंटे बाद या घंटे बाद करना है, ठीक है। तो इस वजह से पोस्ट का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम पोस्ट को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं हम, डिफरेंट कैटेगरी बनाते हैं और फिर पोस्ट करते हैं। और कैटेगरी कौन सी बनानी है, कितनी बनानी है, ये आपकी वेबसाइट पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। अभी हम ब्लॉग वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट की तरफ नहीं जा रहे कि बिजनेस के लिए हमने क्या करना है, ब्लॉग के लिए हमने क्या करना है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं अगर हमने पेजेस बनाने हैं तो वो इस तरह से बनेंगे, अगर हम पोस्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे होगी। तो पोस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, एक तो अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो सिंपल मैं अपनी पोस्ट बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं कोई भी पोस्ट यहाँ पे पब्लिश करूंगा तो वो मेरी पोस्ट किस में जाएगी, अनकैटेगराइज्ड में जाएगी, क्योंकि अभी कोई कैटेगरी बनाई ही नहीं मैंने, ठीक है। वर्डप्रेस की तरफ से एक ऑलरेडी कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड के नेम से। अगर आप कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आपको कैटेगरी नज़र आ रही है अनकैटेगराइज्ड के नेम से। और ये इसलिए है कि अगर आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं आपने बनाई हुई और आप यहाँ पे जाते हैं और जाते ही आप पोस्ट वगैरह पब्लिश करना शुरू कर देते हैं, तो उसको किसी न किसी कैटेगरी में तो लेके आना है ना वर्डप्रेस ने। तो इस वजह से वर्डप्रेस ने पहले से एक कैटेगरी बना दी अनकैटेगराइज्ड के नेम से, ठीक है, ताकि आप कोई भी पोस्ट कर रहे हैं तो वो उस कैटेगरी में आ जाए,
ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट पे आप यहाँ से क्लिक कर लें, यहाँ से क्लिक कर लें, ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें, सेम वही एडिटर ओपन हुआ है जो हमने पेज बनाते हुए यूज़ किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एडिटर वर्डप्रेस का एक ही है, ब्लॉक एडिटर। आप पोस्ट कर लें, आप पेजेस बनाएं, सब कुछ यहीं से हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन टाइप डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना टाइटल दे सकता हूँ पोस्ट के लिए। जैसे मैंने पोस्ट 1 लिख दिया है, और नीचे यहाँ पे ऊपर पोस्ट का टाइटल दिया, नीचे पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आपने देना है। डिस्क्रिप्शन डिटेल होती है पोस्ट की। ठीक है। तो वो आप एक्स वाई जी कुछ भी यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। अब देखें, अभी आप लोगों ने करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में कोशिश ये करनी है कि जितना आप एक प्रोफेशनल वे में चलेंगे, जितना आप चीज़ों को परफेक्ट लेके चलेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट एक ब्लॉग टाइप करने बैठ जाऊँ, तो मुझे तो टाइम लगेगा अच्छा खासा। ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी आप भी यही करें कि प्रैक्टिस के लिए आप जो है ना, बजाय ये कि कंप्लीट आप पूरा यहाँ पे टाइप करें, अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट टाइप किया हुआ है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ पे चैट जीपीटी से आप अपना कंटेंट बना लें। या फिर अभी सिंपल आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, कोई भी आप जैसे ये रही, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें, कोई न्यूज़ वेबसाइट ओपन कर लें, कोई हेल्थ रेलिवेंट, टेक रेलिवेंट, कोई आप जो है डिफरेंट, आपके पास निश हैं, आपको जो बेहतर लगता है, आप कोई भी ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लें। ब्लॉग वेबसाइट पे जाएं, और ब्लॉग वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट और पोस्ट कैटेगरीज वगैरह आप देख रहे हैं, आप यहीं से कंटेंट उठा लें। ठीक है, यहीं से आप कंटेंट उठा लें। आपके लिए इजी रहेगा कि आप जो है इतना आपको टाइप वगैरह नहीं करना पड़ेगा। 1 मिनट जी। अच्छा जी। तो जैसे यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई भी पोस्ट, जैसे ये पोस्ट है, इसको मैंने ओपन किया पोस्ट को। पोस्ट को जब आप ओपन करते हैं ना, तो वो पोस्ट डिटेल से ओपन हो जाती है, जिसमें उसका टाइटल, ये फीचर इमेज है, और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है कंप्लीट। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करते हुए बस ये ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट कॉपी करना आपने। सम टाइम आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर आपने ऊपर नीचे, जैसे भी देखें मैंने ऊपर नीचे किया है, तो ये वाला ऐड जो है ना, ऐड भी कॉपी हो गया साथ। तो अब वो जब वहाँ पे जाएगा तो लिंक बनेगा, और उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएंगी। तो आप अलग अलग कॉपी कर लेंगे। यहाँ से सिर्फ ये टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इस टाइटल को रिमूव करता हूँ और ये टाइटल ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ऐसे ही नीचे आ जाएंगे तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है नीचे, ये रहा। ये कॉपी किया मैंने कंट्रोल C से। यहाँ पे ये जो हमने पहले राइट किया हुआ था, इसको हम रिमूव करते हैं, और ये ऐड कर दिया मैंने। ठीक है। मैं अभी इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब होता ये है कि जहाँ पे आप इंटर प्रेस कर देते हैं, वहाँ पे आपका पैराग्राफ ब्रेक हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर मैं यहीं पे टाइप करता रहूँ, तो एक ही पैराग्राफ काउंट होगा, ये कंप्लीट। लेकिन अगर मैं यहीं पे इंटर प्रेस कर दूं, तो ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब न्यू पैराग्राफ इंटर प्रेस करके भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप वैसे नीचे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे जो है ना, ऐड न्यू ब्लॉग का या पैराग्राफ का ऑप्शन अलग से मिल जाता है। ठीक है। या फिर ये प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करें, तो यहाँ पे भी आप हेडिंग अगर ऐड करनी है, आपने इमेज ऐड करनी है टेक्स्ट के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर, सोशल आइकन्स वगैरह ऐड करने हैं, बटन ऐड करना है, या पैराग्राफ आपने न्यू ऐड करना है, वो भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है। तो अभी वो पहले वाला ही कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट मैंने रिपीट कर दिया, ताकि थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे बन जाए। टाइटल दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दिया है, और सिंपल अभी मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया है। बाकी ऑप्शंस मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट में यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है।
नहीं अनम, अभी एआई जो है वो उस लेवल पे नहीं आया है कि आपके वो कस्टम वेबसाइट्स या डेवलपमेंट कर सके। देखिए एआई खुद से तो कुछ भी नहीं है ना। एआई को आप कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट देंगे, कुछ ना कुछ कमांड देंगे, तो उसने आपको कुछ कोई ना कोई चीज़ बना के देनी है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल कस्टम डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ और एआई से कोई कोड जनरेट करवाता हूँ, तो अब उस कोड को यूज़ कैसे करना है, वो जो एआई ने कोड जनरेट करके दिया वो एग्जैक्ट जो मैं चाह रहा हूँ वो है, या उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ये चीज़ें देखना पड़ती है ना। ये चीज़ें तो एआई आपको नहीं, मतलब बहुत दूर है अभी इस मामले में, ठीक है। और सेकंड ये, अगर जैसे कुछ टूल हैं जिनसे आप एआई के थ्रू डिज़ाइन वगैरह जनरेट कर लेते हैं, वो जस्ट डिज़ाइन होते हैं, सिंपल सिंपल आपकी इमेजेस होती हैं, तो उसमें एज सच आपका कस्टम डिज़ाइन और ये चीज़ें नहीं होती। तो हाँ, ये है कि कंटेंट वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं एआई से, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। या कुछ आपने कस्टम काम करना है, जैसे अभी कोड वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो कोई कोड स्निप्ट वगैरह आप जो है वहाँ से जनरेट करके उसको फिर आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पोस्ट हमारी पब्लिश हो गई है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक पोस्ट और आ गई है, और ये भी अनकैटेगराइज्ड है क्योंकि हमने कैटेगरी नहीं बनाई और ना ही कैटेगरी सेलेक्ट की है। यहाँ पे आ जाएं वेबसाइट पे, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो यहाँ पे देखें ये पोस्ट आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये कि पोस्ट की कैटेगरीज हमने बनानी है, ठीक है। तो कैटेगरी बनाने के लिए आप कैटेगरीज पे जाएंगे और यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं, ठीक है। आप कैटेगरी का नेम दें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हेल्थ। अब कौन सी कैटेगरी बनानी है आपने, प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी 3 4 5 कैटेगरीज बना लें, और फिर हर कैटेगरी में आप 2 3 4 पोस्टें वगैरह कर लें। तो उसके लिए बेहतर है कि आप कोई ना रेफरेंस वेबसाइट देख लें, कोई भी ब्लॉग वेबसाइट ओपन कर लें। वहाँ पे देखें उन्होंने जो जो कैटेगरी बनाई हुई हैं, कोई उनमें से 3 4 कैटेगरी बना लें, और फिर उन्हीं कैटेगरी में जाके देखें जो पोस्ट आपको वहाँ पे मिल रही हैं, तो उन्हीं पोस्ट के रेलिवेंट को 2 3 पोस्ट आप वहाँ से कॉपी करें और इधर पब्लिश कर लें, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है इंटरनेट पे, अभी लोकल होस्ट पे है, तो इस वजह से आपका जो कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा, आप उनका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो फिर जाहिर है कि आपने जिसकी वेबसाइट बनानी है वो आदमी खुद ही कंटेंट राइटर रखे या खुद ही पोस्ट पब्लिश करे, वो उसका काम है, ठीक है। या अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं पर्सनल ब्लॉगिंग की, तो फिर आपको पता होगा कि आप कंटेंट राइट कर सकते हैं या अपने कंटेंट राइटर को अटैच करना है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हमने किसी के लिए वेबसाइट बना के देनी होती है, तो फिर कंटेंट वगैरह जो है, जो स्टैटिक कंटेंट होता है, वो तो बहुत से टूल हैं जिनसे आप बना सकते हैं। बाकी ये आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो नेक्स्ट पर्सन खुद ही डील कर रहा होता है कि वो कहाँ से लिखेगा और कैसे करेगा। हमने सिर्फ वेबसाइट को डिज़ाइन करके देना होता है उसको। तो यहाँ पे नेम दिया आप कैटेगरी का, नेम के बाद स्लग। स्लग क्या होता है? स्लग होता है कि जब आप किसी भी वेबसाइट के यूआरएल पे जाते हैं, देखें आप इसका यूआरएल देखें वेबसाइट का, प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के, और उसके बाद स्लैश हेल्थ। हेल्थ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हेल्थ कैटेगरी है उसकी, ठीक है। तो ये स्लग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे स्लग दूंगा तो यूआरएल में वो कैसा शो होगा, वो स्लग होता है। तो स्लग आप कस्टम भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे हेल्थ पोस्ट वगैरह या कुछ भी, ठीक है। लेकिन बेहतर क्या होता है कि आप यहाँ पे स्लग ना दें, ठीक है, स्लग को छोड़ दें, क्योंकि वर्डप्रेस स्लग जो है वो खुद से मैनेज कर रहा होता है। आप सिर्फ नेम देंगे, स्लग वो खुद ही बना लेगा, क्योंकि स्लग जो है वो यूनिक होते हैं। अगर आपने कोई और भी कैटेगरी बनाई है, कोई और पोस्ट की हुई है, और वो स्लग उससे मैच हो रहा है, तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो बेहतर क्या होता है कि आप इसको छोड़ दें, और यहाँ पे सिंपल आप नेम दे के ना ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दें। अब देखिए ये कैटेगरी आपकी आ गई है, ठीक है। ऐसे ही जल्दी से कैटेगरी में और बना लेता हूँ, टाइम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस मैं आपको ये एक दो कैटेगरीज और बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक कैटेगरी मैंने बनानी है जी स्पोर्ट्स की, ठीक है। और आपको मैं सब कैटेगरीज भी बना के दिखाता हूँ। सब कैटेगरी कब बनेगी? जब यहाँ से आप उसका पेरेंट सेलेक्ट करेंगे। लाइक मैंने स्पोर्ट्स की कैटेगरी बनाई है, अब मैं कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ स्पोर्ट्स के अंदर, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है, और डिफरेंट तरह के खेल, क्रिकेट वगैरह, ठीक है। तो
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो कैटेगरी ऐड करूँगा। अब ये कैटेगरी मैंने किसकी चाइल्ड बनानी है, तो इसका पेरेंट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये किया। अब ये देखें, फुटबॉल इसके नीचे आ गया और ये लाइन बता रही है कि ये चाइल्ड कैटेगरी है या सब कैटेगरी है। ठीक है, इस तरह से आप कैटेगरीज बनाते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी बन गई है। अभी कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं होंगी। जो चीज़ें अभी के लिए शो हो रही हैं वो सिर्फ यहाँ पे पोस्ट जो करेंगे वो शो होती जाएंगी, पेजेस बनाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने कैटेगरी बनाई है। कैटेगरी बनाने के बाद अब हम कोई भी पोस्ट करेंगे तो उस पोस्ट करने के साथ साथ उसकी कैटेगरी भी सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जो पोस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। हाँ जी, वो भी हो सकती है। अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो डिटेल पोस्ट दोबारा ओपन हो जाएगी, आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप क्योंकि एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, टाइटल वगैरह चेंज करने का, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। इसको निकाल दें। और कमेंट सेक्शन आपने इस पर रखना है कि नहीं रखना, इसको ड्राफ्ट में डालना है या पब्लिश करना है, ये काम आप क्विक एडिट पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपडेट करें। और अब हमारी जो पोस्ट है वो देखें हेल्थ कैटेगरी में आ गई है। ठीक है, लें जी, अभी के लिए इतना ही है। आप कुछ कैटेगरीज बनाएं और हर कैटेगरी में कुछ पोस्ट करें। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम एक दो पोस्ट और करेंगे, और उसमें बाकी चीज़ें जो हैं फीचर इमेज वगैरह और दूसरे उसके आप कहने का एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, उनको भी हम यूज़ करना सीखेंगे कि पोस्ट में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, लें जी। हम्म, हाँ जी, कंटेंट आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अभी आपकी वेबसाइट लाइव नहीं है, अभी आपकी वेबसाइट जो है वो लोकल होस्ट पे काम कर रही है। इशू आता है जब आपकी वेबसाइट लाइव हो इंटरनेट पे। यार, वर्डप्रेस की वेबसाइट का एरर की बात नहीं होती। एरर जो है वो हर वेबसाइट में आ सकता है। ठीक है, किसी में भी आप चाहे जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे बना लें। ठीक है, जाहिर है आपने काम करना है, उसमें एरर्स तो आते हैं ना। नहीं, वर्डप्रेस.com जो है एक डिफरेंट चीज़ है। पहली बात तो ये कि वर्डप्रेस.com पेड है। ठीक है, आप वहाँ पे पैकेज अपना कोई ना कोई बाय करते हैं। और वर्डप्रेस.com जो है वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस.org ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपने कोड लिया, जैसे हमने वो फाइल ली थी वो कोड लिया, उस कोड के ऊपर आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उस कोड के ऊपर आप कुछ भी अपना एक्स वाई जी जो भी आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको एक लाइसेंस मिल जाता है कि आप इसको यूज़ करें फ्रीली। नहीं, क्लाइंट के लिए आप जो है wordpress.org ही यूज़ करते हैं। wordpress.com जो है वो नहीं करते। .com भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है इशू। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया वो पेड है। वो आप देख लें अगर वो समझ आती है तो। चीज़ वही है, वहाँ पे भी आप ऐसे ही डैशबोर्ड पे काम कर रहे होंगे। खास फ़र्क देखें क्या होता है, मैं बताता हूँ। खास फ़र्क ये होता है कि आप जो है ना वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी जाते हैं अपने ये जो होता है ना गारमेंट स्टोर पे जाते हैं। ठीक है, या कोई बुटीक जो है ना उस पे जाते हैं, बुटीक की शॉप पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने अनस्टिच्ड भी सूट रखे होते हैं और स्टिच्ड भी रखे होते हैं। ठीक है, और वो आपको कह दें कि जी ये अनस्टिच्ड है, इसको आप ले जाएं और खुद सिलाई करें, जैसा मर्जी डिज़ाइन बनाएं जो मर्जी करें। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप जो भी बना रहे हैं। ठीक है, साथ ही वो आपको ये भी कह देते हैं कि अगर आप हमसे स्टिच करवाते हैं तो हम इसका चार्ज करेंगे और आपको ऐसा ऐसा डिज़ाइन बना के देंगे। ठीक है, तो आप उनसे स्टिच करवा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप कह लें कि रेलिवेंट यही चीज़ें वर्डप्रेस.com और .org के साथ हैं कि वर्डप्रेस.org आपने उठाया, खुद से सब कुछ आपने बनाया, मैनेज किया, सब कुछ आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है। कुछ गलत हुआ तो भी, अच्छा हुआ तो भी। वर्डप्रेस.com जो है वो आपको किसी हद तक, सारा नहीं, किसी हद तक आपको चीज़ें मैनेज करके देता है कि वर्डप्रेस.com पे आप काम कर रहे हैं। चीज़ें वहाँ पे भी आप कस्टम डेवलप कर सकते हैं, चीज़ें वहाँ पे आपको बनी बनाई मिल जाती हैं हर तरह से, लेकिन वो पेड है और उस पेड के अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ आपको सर्विसेज दे रहे हैं कि आपके लिए बेहतर काम हो जाए।
डोमेन नेम वगैरह जो है इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे जी। होस्टिंग वगैरह, डोमेन नेम, ये वेबसाइट को लाइव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और फिर जब उनके लाइव करेंगे तभी देखेंगे। मेरी काफ़ी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे कुछ निकाल लेता हूँ। रीगल, वेट 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 वेट, याचिंग मियामी .com। ठीक है, उसके बाद इन्फिनिटी टेक्नोलॉजीज, आई थिंक यही नेम है। Hmm, कौन सी थी इन्फिनिट टेक्नोलॉजी? अच्छा, इन्फिनिट है। हाँ, ये भी मेरी बनी हुई है एक। एक और भी है इन्फिनिट में, इन्फिनिटी है, क्या नेम है यार उसका? अरे नाम भूल गए हैं मुझे। अच्छा खैर, और कौन सी है? और टोनी कर्टलन, ये है। अच्छा जी, और भी है काफ़ी। ये वेबसाइट है जी, अभी जो अभी कंप्लीट की है मैंने लास्ट। अच्छा जी। चल लोड हो जा। अच्छा, जिसके यॉट्स वगैरह की है ये। उसके बाद ये आ गया एक टोनी कर्टलन की। और भी काफ़ी हैं। ये मैंने बहुत अरसे पहले बनाई थी, कोई तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात है ये। जोया डिजिटल। क्या नेम था उसका? जोया, आई थिंक यही थी। हाँ, ये जोया डिजिटल, ये बनाई थी। बेशुमार है जी यहाँ पे। नाम जहन में आते जाएंगे, निकालते जाएंगे उनको, ठीक है। तो बहरहाल, आप कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट देखें, उन्हें सर्च करें और इंस्पायरेशन ले सकते हैं। लाजमी नहीं आपने मेरी वेबसाइट से इंस्पायरेशन लेनी है, आप किसी से भी ले सकते हैं। अच्छा जी। ओके जी, चलें, टाइम हमारा अप हो चुका है। आपके क्वेश्चंस भी आज मैंने काफ़ी ले लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चंस के लिए हम ट्राई करेंगे कि अलग एक यूएस सेशन जो है ना वो रख लिया करें। और बाकी आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो आप कोशिश करें कि व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें। कोई भी एरर है, कोई इशू है आपको, और एक्स्ट्रा जो आपके क्वेश्चंस होंगे
कोई भी वो इंशाल्लाह हम क्यूएस सेशंस में डिस्कस कर लिया करेंगे।